हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हमें वो नहीं मिल रहा, वो कंपनी छोड़ के फिर किसी दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। इस तरीके से हम कंपनियां बदलते रहते हैं और किसी एक जगह टिक के हम काम नहीं करते। हम में कंसिस्टेंसी बिल्कुल जीरो होती है हमारी। ये कहानी जिंदगी बदल देने वाली कहानी है। अगर आपने इसको गौर से और पूरी कहानी को सुना, यकीन जाने आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जो इससे पहले था वो अब बदल जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा और आपको समझ आ जाएगा कि जिंदगी में तरक्की करने के लिए, जिंदगी में ग्रोथ करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। बेशुमार लोग ये गलती करते हैं जो कि इस कहानी सुनने के बाद शायद वो गलती को रिपीट ना करें। कहानी यह है कि एक बार एक किस्सा है कि गौतम बुद्ध अपने मुरीदों के साथ कहीं जा रहा था, तो रास्ते में एक गांव से गुजर हुआ। जब रास्ते में गांव से गुजर रहे थे तो गौतम बुद्ध के मुरीदों ने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पे डिफरेंट खड्डे खोदे हुए हैं। वो ताज्जुब में थे कि ये कौन खड्डे खोद के चला गया और इतने सारे खड्डे खोद के चला गया। तो उन्होंने गौतम बुद्ध से एक सवाल किया कि हजूर हमें ये बताएं कि ये क्या माजरा है, ये बहुत सारे खड्डे हम देख रहे हैं जो खुदे हुए हैं और ये क्या माजरा है। तो गौतम बुद्ध ने उनको कहा कि लगता है कि कोई बंदा यहाँ आया है, उसको पानी की तलाश थी और उसने पानी की तलाश में ये खड्डे खोदे हैं। जब उसने पहला खड्डा खोदा, उसने मेहनत की, जब उसे लगा कि नहीं यहाँ से पानी नहीं निकलेगा तो उसने वो आधा छोड़ दिया और फिर दूसरे खड्डे को खोदना शुरू कर दिया। जब वहाँ एफर्ट्स लगाए और मेहनत की, जब वहाँ से भी उसको पानी नहीं मिला तो फिर उसने तीसरा। इस तरीके से वो इतने खड्डे खोद के यहाँ से पानी लिए बगैर चला गया। तो गौतम बुद्ध ने अपने मुरीदों को कहा कि मेरी एक नसीहत हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी में अगर कामयाबी चाहते हो तो मेहनत और कोशिश के साथ साथ सब्र का होना भी ज़रूरी है। ठीक है ना, पेशेंस रखो। यानी कि अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं, अगर आप में पेशेंस नहीं, अगर आप समझते हैं कि नहीं मेरे हिसाब से दुनिया चले, अगर आप समझते हैं कि नहीं मैंने सोचा है कि मुझे 1 साल में प्रोमोट होना है या मैंने सोचा है कि मेरी 1 साल में मेरी बिजनेस को यहाँ पहुँचना चाहिए, तो आपकी सोच से दुनिया नहीं चलती। कभी ऊपर नीचे हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल्यूर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक टाइम गुजर गया और आपका किसी वजह से प्रमोशन नहीं हुआ तो आप समझे कि नहीं मैं फेल्यूर हूँ। आप बिल्कुल फेल्यूर नहीं है। आप थोड़ा सा अपना रिव्यू करें कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, कौन सी वो गलती थी जो आपने की थी कि जो कि अब रिपीट नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो गौतम बुद्ध वाली कहानी है ना, हम सब पे फिट आती है। हम करते क्या है, एक कंपनी में जाते हैं, काम करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, लेकिन सब्र नहीं करते। हम कंसिस्टेंसी से वहाँ काम नहीं करते। कुछ अरसे के बाद हम देखते हैं कि हमारा यहाँ प्रमोशन नहीं हो रहा, या हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हमें वो नहीं मिल रहा, वो कंपनी छोड़ के फिर किसी दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। इस तरीके से हम कंपनियां बदलते रहते हैं और किसी एक जगह टिक के हम काम नहीं करते। हम में कंसिस्टेंसी बिल्कुल जीरो होती है हमारी। तो होगा ये कि अगर इस तरीके से आप काम करेंगे तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने डिफरेंट जगहों पे जाके एफर्ट्स लगाए। अगर वो सारे एफर्ट्स आप एक ही जगह पे लगाते तो यकीन जाने सक्सेस हो जाते। डिफरेंट कंपनीज में आप जाएंगे, डिफरेंट बिजनेसेस में आप जाएंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी। आप ज़रा इसका रिव्यू कर लें कि जो लोग एक ही कंपनी में टिके रहे, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहे, ऊपर नीचे अप डाउन्स आए, उन्होंने फेस किए, लेकिन वो एक ही जगह रहे, आप देखेंगे कि आज उन्होंने ग्रोथ की है। और इसी तरीके से बिजनेस में आप देखेंगे कि जिस बंदे ने बिजनेस ओपन किया, अप डाउन सेल ये वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उसने छोड़ के उस बिजनेस को वो भागा नहीं, किसी दूसरी तरफ कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास अब एक्सपर्टीज आ चुकी थी। हर आने वाला दिन उसका बेहतरी की तरफ उसको लेके जा रहा था। लेकिन अगर वो डिसाइड हो जाएगा तो वो बिजनेस बंद कर देगा, वो बंदा कंपनी छोड़ देगा, फिर किसी दूसरी कंपनी में जाके शुरू से जीरो से फिर मेहनत शुरू करेगा। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो एक जगह रह के काम करें, अपने एफर्ट्स, स्ट्रगल, कोशिश जो करना चाहते हैं करें, लेकिन एक ही जगह रह के करें, कंसिस्टेंसी से काम करें। कंपनीज या कारोबार तब्दील करने से कामयाबी का कोई ताल्लुक नहीं। आप जहां हैं वो सही जगह है। आप देखें कि जहां पे मैं हूं उस कंपनी में क्या बाकी लोग कामयाब हैं? अगर उस कंपनी में 2 लोग भी सक्सेस हैं तो आपके सक्सेस होने के चांसेस हैं। और अगर आप समझते हैं कि नहीं मैं नहीं सक्सेस हो सकता, यहां पे तो इतने सारे लोग भी और भी हैं जो सक्सेस नहीं हुए हैं, तो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि जहां पे कुछ लोग सक्सेस गए हैं, इट मीन्स कि वहां सक्सेस का रास्ता मौजूद है। हमने सिर्फ वो रास्ता ढूंढना है, सब्र तहम्मुल के साथ और अपने हार्डवर्क
और एफर्ट्स के साथ, ठीक है ना, तो आपको रास्ता मिल जाएगा। तो जब आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, आपके पास एक्सपर्टीज आ गई उस जगह की, तो फिर वो जगह छोड़ के फिर दूसरी जगह जाना, ये कहाँ की अक्लमंदी है। तो इस बात को पल्ले बांध ले कि एक ही जगह रह के मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करनी है। वो कहते हैं ना कि अगर एक बूंद पानी मुसलसल एक पत्थर पे गिरता रहे तो वो उसमें भी सोराख कर देता है। इसका मतलब है कि एक ही जगह हिट करना है, आप सक्सेस हो जाएंगे। ये नहीं कि थोड़ा यहाँ पे काम किया फिर थोड़ा वहाँ पे काम किया, इससे क्या होता है कि बंदा रोलिंग स्टोन बन जाता है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। तो आपने रोलिंग स्टोन नहीं बनना, पत्थर भी एक जगह रह के ही भारी बन जाता है, ठीक है ना। तो अब अगर आप एक जगह रहेंगे तो आप भारी बन जाएंगे। बस जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल जो नदीम तुनियो के नाम से, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का बटन है उसको भी ज़रूर हिट कर दें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वहाँ पे बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई हैं, मोटिवेशन के हवाले से, सेल्स के हवाले से, जनरल टॉपिक्स के हवाले से स्टोरीज़ पड़ी हुई हैं। जब आप जाएंगे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार, बहुत सारा मटेरियल है जिससे कि मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ हैं और आप समझते हैं कि ये साथ हमेशा हमारा रहे, तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।